Subscribe and hit the bell icon to never miss another update from India Forums. बाकी मेरी कोई यूएसपी नहीं है, वहाँ की परिस्थिति बहुत अलग होती है, तो हम टोटली भी उस इंसान को उसी तरह से जज नहीं कर सकते जैसे वो बिग बॉस हाउस में था, क्योंकि वो परिस्थिति नहीं है वहाँ। मनारा क्योंकि मेरी मैं उसके लिए अपनी वाइफ के सामने एक डिफरेंस करके कि आई एम सपोर्टिंग दिस फ्रेंडशिप, मैं उसमें इतना वोकल रहा के बाद जब वो अचानक से मुनव्वर जैसे वो थ्रू आउट जर्नी हेट कर रही थी, वो उसका जिस तरह से साथ देखा, वो मेरे सामने ऐसे खड़ी हुई थी। लगता है मेरी मम्मी किसी को सुनती है, वो अपने हिसाब से कहती है और करती है, तो मम्मी का जो फैसला होगा भाई वो अपना ले रही है। गेम में एंटर करने से पहले सब लोग इन्हें कहते थे या जानते थे एज अंकिता के सैया, but the way he has played the Big Boss game and he has come out as one and only Vicky Bhaiya. Welcoming Vicky Jain in conversation with me on India Forums. What an introduction! Thank you, bro. How are you, Vicky? I'm very good. Enjoying the freedom? हाँ, मतलब of course logically तो यही है ना, मतलब क्या बदला अगर सोचते हैं तो यही बदला कि भाई अब कोई अलार्म नहीं है, सुबह कुकड़ू कू नहीं है, अब आपको जो करना है आप कर सकते हो। सच में कई बार ऐसा लगता है कि अपने हेल्प को बोलता हूँ ना कि यार, मतलब पूछता हूँ उससे पाव भाजी हाँ बोले भैया अभी ले आते हो, रियली ऐसा हो सकता है कि अब तुम कुछ बोलो और कोई लाए, वरना वहां तो सारा काम खुद ही करना है यार। उस टाइप की जर्नी रही है। विकी, हम सब जानना चाहते हैं कि हम सबको पता है बिग बॉस में जाने से पहले आपकी 1-2 कंटेस्टेंट से बात भी हुई थी। आपको शो काफी कंटेस्टेंट के काफी पहले ही ऑफर हुआ था, जैसे कि सना जो थी वो उनको लास्ट मिनट आया था ऑफर, तो आपको पहले से पता था ना, आप बिग बॉस के बहुत आर्डेंट फॉलोअर है, ये भी हमें पता है। एग्जैक्टली दिमाग में प्लान क्या था गेम खेलने का बिफोर यू एंटर्ड द हाउस? सी मैं वहां भी डिस्कशन में उन लोग सबको बोलता रहता था कि आप वहां पे किसी भी सिचुएशन का या चीजों का प्रेशर नहीं दे सकते। अगर आप खुद एंटरटेन नहीं हो रहे हो ना उस हाउस में, तो कोई एंटरटेन नहीं हो रहा है आपको देख के। इट्स द सिंपल फंडा है। करेक्ट। आपको मजा आएगा ना तो लोगों को भी मजा आएगा, बिकॉज आपको मजा आ रहा है। True. और अगर आपको मजा नहीं आ रहा है ना, पता चल जाता है कि you are not enjoying means nobody is enjoying. True. So it's only thing which is required is to just enjoy, just entertain. तो यही सोचा। बस यही, मतलब मैं वैसा ही इंसान हूँ अपनी लाइफ में। मैं हर चीजों को हंस के लेके निकल जाता हूँ, सो मुझे लगता है चीजें इजी हो जाती है। Correct. तो वो जो चीज थी वो मेरे वहाँ बहुत काम आती थी। मैं बहुत जल्दी चीजों से निकल के एक नेक्स्ट चीज में जा सकता था। तो मतलब मैं बहुत होल्ड करके नहीं रखता था, कुछ हुआ नेक्स्ट चीज में तुरंत लेट गो। सो वो शायद बहुत ज्यादा काम किया, तो बस वही। अंकिता सुन रही है या नहीं आई डोंट नो, बट ये नेटिजन्स का मानना जरूर है कि टॉप 5 में हमें सबको अंकिता के साथ साथ विकी भैया को देखना था। इनफैक्ट अंकिता के जर्नी वीडियो में भी हमें ऐसे लग रहा था विकी का जर्नी वीडियो दिखा रहे हैं, अंकिता का दिखा रहे हैं। व्हाट इज योर टेक ऑन दैट एंटायर सिनेरियो दैट द टॉप 5 वाला वाज सो क्लोज? या मैं सच बता रहा हूँ, मैंने शो में बहुत बार बोला है कि आप यहाँ से आए और अननोटिस चले गए, बिग बॉस की जर्नी आपके लिए नहीं है, बिकॉज एटलीस्ट आप याद रखे जाने चाहिए। अगर बिग बॉस के प्लेयर्स का नाम याद आए तो आपको याद आना चाहिए कि वो एक प्लेयर था जी। मैं हमेशा से उस सोच से गया था कि मैं उसके बिना वापस नहीं आऊंगा। मैं कितने भी दिन में वापस आऊंगा, मुझे एटलीस्ट वो चाहिए कि लोगों को वो तब होगा जब लोगों को आप समझ में आए, अगर वो आपसे कनेक्ट बना पाए, उनको ऐसा लगता है कि यार जब ये बात बोलता है तो उस बात में कोई सेंस हो, इसीलिए लोग मुझसे कनेक्ट कर सकते हैं। बाकी मेरी कोई यूएसपी नहीं है ना, मैं एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री से हूँ ना, मेरे कोई सिक्स पैक है ना, मैं दिन भर जिम कर, मैं कुछ नहीं कर रहा हूँ। आई एम जस्ट डूइंग व्हाट आई डू, दैट आई एम बीइंग रियल एंड आई एम लाइक एंजॉयिंग माई सेल्फ। सो इफ यू आर एंजॉयिंग, एवरीथिंग इज fine. So it was more of that in my life. In real life also आप इतना बात करते हो? मैं ऐसा ही, मैं अंदर भी बोलता था कि यार जो मुझे जानते हैं ना, वो जानते हैं कि मैं बिल्कुल वैसा ही, बस वहाँ सर्कमस्टेंसेस अलग होती हैं जो हमारी रियल लाइफ में नहीं है। वहाँ की जो चीजें होती है वहाँ मैं वैसा था, बट एग्जैक्टली आप नहीं बोल सकते कि हर चीज वैसी ही थी। जब नॉर्मल लाइफ में जब एक नॉर्मल एटमॉस्फेयर हो जाता है तो फिर उसके बाद आप एक अलग इंसान हो जाते हो, फिर आप बहुत रिलैक्स्ड हो जाते हो, वहां पे अलग रहते हो, लेकिन मैं ऐसा ही इंसान।
करेक्ट। प्रेस कॉन्फ्रेंस में तो काफ़ी ज़्यादा फायरिंग आप पे हुई है और सोशल मीडिया पे भी एक नैरेटिव सा छा गया था दैट विक्कीज़ बिहेवियर टुवर्ड्स अंकिता इज़ अ लिटिल बिट रूड, इमोशनल सपोर्ट नहीं देते। क्या कारण होगा इस चीज़ का? इज़ दैट द हाउस वाज़ द रीज़न या फिर गेम खेलने में थोड़ा ज़्यादा ध्यान था और रिश्ते में कम? मुझे लगता है काफी सारी चीजें शायद एक साथ मिसिंग थी, इसीलिए हुँ, शायद वो चीजें वैसी हुँ, हो रही थी और कंट्रोल से बाहर थी। बिकॉज पहला तो वो शो ही पॉइंट ऑफ व्यू का शो है, करेक्ट। आपको आपके पॉइंट ऑफ व्यू अनफिल्टर्ड हुँ, रखने हैं, हुँ, तभी तो कोई इंसान आपको जान पाएगा करेक्ट। किसी भी सिचुएशन में। बट वहाँ की परिस्थिति बहुत अलग होती है, तो हुँ, हम टोटली भी उस इंसान को उसी तरह से जज नहीं कर सकते जैसे वो बिग बॉस हाउस में था, क्योंकि वो परिस्थिति नहीं है वहाँ। हुँ, वहाँ आपको बाहर की जिंदगी में रोज किसी की 5 बुराइयां नहीं करनी होती हैं, रोज किसी को गंदा नहीं सुनाना होता है, मतलब नहीं करना होता है। तो हुँ, आप अलग होते हो और वहाँ अलग होते हो, तो उतना बदलाव बस है। हुँ, तो उस जर्नी और इस जर्नी में कहीं ना कहीं सिंक है और हुँ, कहीं न कहीं नहीं भी है, क्योंकि वो सिचुएशंस वहीं पे होती हैं कि करेक्ट। कारण कुछ चीज़ें ज़्यादा हो जाती हैं और आपको अपने पॉइंट ऑफ व्यू भी देने हैं। फिर आपको हुँ, थोड़ा भी अगर आप किसी के साथ एक बातचीत करके कोई फैसले में पहुँचते हो, हुँ, तो लोग बोलते हैं कि आप उससे इंस्पायर हो रहे हो या आप उनकी सुन रहे हो। ये हुँ, सारी चीज़ें चलती रहती हैं, तो वहाँ आप एक प्रतियोगिता में हो, तो हर किसी के अंदर वो एक फीलिंग कभी आ जाती है और उसके बाद फिर वो इंसान अपना डिसीजन से चलना चाहता है। तो उसमें करेक्ट। कुछ सही होता है, कुछ गलत होता है, क्योंकि 100 days are like too many हुँ, to spend in one house बिल्कुल। without sunlight, without food proper, without anything. जी। So चीजें सारी odds हैं उसमें, ये चीजें हो जाती डू यू थिंक इसी कारणवश वो एक सिनेरियो हुआ था जहाँ पे लोगों ने आप पे ये एलिगेशन लगाया कि आपने अंकिता पे हाथ उठाया है? हैं। द एक्शन व्हिच यू डिड, वो मतलब क्लिप वज़ा काफ़ी हाँ, ज़्यादा वायरल हो सी गई थी। आज जब मैं बाहर आके उस चीज को देखता हूँ, तो वीडियो में देख के शायद ऐसा हुँ, लगता है कि वो जी, ऐसा हो रहा था, बट जी। सच में सिस्टम में नहीं है, कभी हमने ये सब चीजें देखी नहीं। वी हैव ओनली हुँ, ग्रैटिट्यूड फॉर द लाइफ व्हिच वी हैव लिव्ड। कभी वो करेक्ट, उतनी एडवर्स सिचुएशन ही नहीं है लाइफ में कि कभी करेक्ट। आपको इस तरह से कभी बिहेव करना पड़े, तो सिस्टम में ही नहीं है। हुँ, कभी मैं सोच भी नहीं सकता। अंकिता को ये चीज मालूम है, इसीलिए हम उस चीज से ओके हैं, बट इट्स हुँ, जस्ट दैट कि वो देखने में ऐसा लग रहा था, बट हाँ, इट वाज जस्ट इरिटेशन। वहां पे नहीं समझ में आता, आप कैमरा भूल चुके होते हो। इट्स जस्ट करेक्ट। दैट उस मोमेंट में क्या हो रहा होता है आपको नहीं समझता। बट जब मैंने उस पूरे गेम शो में किसी भी इतनी फाइट्स मेरी लड़कों से, मैंने आज तक एक भी गाली तक नहीं दी। जी, जब मैंने वो नहीं किया, तो जी। ऐसा हो ही नहीं सकता कि मैं ये ना करूं वो करूं। इट्स नॉट ट्रू, दैट, मतलब ट्रू। जो गाली तक मैं अपने कंडक्ट में था कि उस गुस्से में भी मैंने उतनी रिस्पेक्ट रखी कि मैं वो जी, लाइन क्रॉस नहीं करूंगा, क्योंकि मुझे आई हैव टू गेट बैक इन द सोसाइटी। करेक्ट, इफ आई कैन थिंक लाइक दैट, सो वो करेक्ट। दूर दूर तक पॉसिबल नहीं है, ऐसा कुछ भी नहीं। आपकी इस शो में फ्रेंडशिप्स सबसे ही हुई है। आई Right. मीन अगर ये कॉम्प्लीमेंट ही है आपके लिए कि आप काफ़ी कम बार नॉमिनेट भी हुए हो ना? मतलब वो हो जाता था वो शायद, बॉन्ड हाँ। आपने सबसे इतने अच्छे मतलब से बना के रखा था। बात की जाए लास्ट कुछ हफ्तों में जो मनार और आपकी फ्रेंडशिप की बात हो रही थी, वी ऑनेस्टली लव दैट फ्रेंडशिप, वी लव दैट बॉन्ड। द वे आप में एक बैंटर होता था, हँसी राइट, मज़ाक होती थी एंड ऑल ऑफ दैट। जब टॉर्चर टास्क हुआ उसके बाद चीज़ें थोड़ी बदली। राइट। उसके बाद में वो जो झगड़ा हुआ मुनव्वर के साथ, हमें ऐसा कहीं न कहीं लगा विक्की दैट मनारा वाज़ सच अ गुड फ्रेंड ऑफ योर्स। उसके बावजूद आपने मनारा को बोला कि यू नो यू सेड उसकी गोद में क्यों बैठी है एंड व्हेन अंकिता वाज़ सेइंग सच थिंग्स टू मनारा तब आपने मनारा का स्टैंड भी नहीं लिया। जबकि आपने क्लियरली कहा था कि मुझे लगता है मनारा डिजर्विंग है फिनाले वीक में जाने की। राइट, राइट, राइट। फिर देन द क्वेश्चन अराइजेस दैट आप इतने अच्छे दोस्त हो तो तब आपके दोस्त का स्टैंड क्यों? सी ऑलरेडी मैं दो वो प्रेस कॉन्फ्रेंसेस हाँ। मेरे ख्याल से उस टाइम नहीं टॉर्चर नहीं, टास्क, टॉर्चर टॉर्चर टास्क, टास्क। हाँ। तो अभी टॉर्चर टास्क जब आप लोग ने के सामान छुपा दिया था ना। टॉर्चर टास्क के जस्ट पहले तक मनारा और मेरी एक फ्रेंडशिप चल रही थी, हुँ, कुछ उसमें कभी कभी प्रॉब्लम्स आ जी। रही थी, हम तो मतलब कूल हुँ, कैजुअली आगे बढ़ रहे थे। टॉर्चर टास्क होने के पूरे दिन में वो जो सारी चीजें वहां पे हुई, उसके बाद जो सब लोग के एक अलग डिफरेंट जी। रिस्पॉन्सेस थे, उसके बाद रात को जब मुनव्वर उस तरह से मेरे सामने आया, दो चीजें होती हैं। जैसे हमें लग रहा था मसाले छुपाने हैं, तो हम अपने मसाले छुपा दे रहे थे, हम हुँ, आपको टीज नहीं कर रहे थे। करेक्ट। वहाँ टीजिंग जो है ना, हुँ, वो पोकिंग, हुँ, टीजिंग, ये सब हुँ, सारी चीजें उसी में आती है कि आप किसी भी तरह से अपने एक्शन से सामने वाले को एक हुँ, लेवल पे लेके आ रहे हो जहाँ पे वो आपसे रिटेलिएट करे एंड देयर कैन बी अ सिचुएशन ऑफ अ फाइट। हुँ, हुँ, सो हमने जब मसाले छुपाए हुँ, तो सब ठीक था। हुँ, उसके जो इंसिडेंट हुआ मेरा हुँ, मुनव्वर का रात को, जिसमें हुँ, मनारा को मैंने ये बात की, जी, उसके जस्ट पहले एक पैकेट मैंने छुपाया था जो मुनव्वर ने पकड़ लिया, तो मैंने उसको वापस कर दिया। करेक्ट। उसके कट टू में जब वो एक लेके आया, तो वो मेरा छुपाया पैकेट को मेरे सामने लाके चेन से निकाल के स्टाइल से खोल रहा था, तो मैंने ये ओह! रिटेलिएट किया कि वो जो मसाला है
वो मैंने एक टास्क में जीता था स्मिथ एंड जोन्स हाँ स्मिथ तो एंड वो जोन्स मेरा है, हाँ दैट यू कैन नॉट कीप Correct. बिकॉज दैट्स माय पर्सनल जी थिंग। तो मैं जी। उसमें घुस गया और उसमें फिर अभिषेक लोग सब बीच में आ गए, तो मुझे जी। लगा कि यार मैं उससे बात कर रहा हूँ, तुम Got क्यों it. बीच में आ रहे हो, तो वो जी। सीन हो गया। और फिर मनारा क्योंकि मेरी हम्म मैं उसके लिए अपनी वाइफ के सामने एक हम्म डिफरेंस करके कि आई एम सपोर्टिंग दिस Correct. फ्रेंडशिप, मैं उसमें इतना वोकल रहा के बाद Correct. जब वो अचानक से मुनव्वर जिससे वो थ्रू आउट जर्नी हेट हाँ कर रही थी, वो उसका जिस तरह से शांति के वो मेरे सामने ऐसे खड़ी हुई थी। जी सी आप वो करोगे, कल थोड़ा भी मेरा हाथ लग गया, कुछ हो गया तो आप कल मुझे बोलोगी, तो मैं जी। उसको बोल रहा था तू हट जा, बट Correct. शी वाज इरिटेटिंग मी बाय डूइंग दैट कि वो पूरे टाइम सामने वॉक कर रही थी जी मेरे। तो हम्म। उस मोमेंट में मैंने फिर वो जिस तरह से मुनव्वर बैठा और वो एकदम बैठ गई, तो उस हीट ऑफ मोमेंट में मैंने उसको कह दिया कि मतलब तेरे को तू जितनी आई नो यू एज अ फ्रेंड एंड यू ऑलवेज क्राई अबाउट दिस कि मैं एक बहुत क्लासी अच्छी Yeah, जगह yeah, से yeah. हूँ, मैं वेल ब्रॉट अप हूँ, तो मैं कहा तो देन यू डोंट डू दिस, इट डजंट Correct. लुक नाइस, यू नो, Correct. जिस द वे यू आर गोइंग इन योर कंडक्ट, तो आई एम हम्म टेलिंग यू दैट यू हम्म मूव। एंड वहां आपको एक दूसरे को हिलाना है, उठाना है, चीजें हम्म करना है, मतलब आप Correct. वहां पे एक्सपेक्ट नहीं कर सकते कि जी हर पे मैं आपको बोलूं प्लीज आप उठ जाइए तो कोई वहां पे कुछ करेगा, तो वो चीज उस Got it. फ्लो में हो जाती है, वो वहीं खत्म हो जाती है। Perfect. Move on. Yeah. Everyone has loved your game, Vicky, and they are wanting to see you more. There are reports that you are been approached for Big Boss OTT season 3. इसमें कितनी सच्चाई है? नहीं मतलब मैं अभी I just want to go back and focus back to my work right now. मैं जितना अच्छा बैलेंस इन दोनों चीजों के बीच में बना सकता हूँ बनाने की कोशिश करूंगा। I want to be more organized जी by doing both the things. जी So let's see अभी क्या क्या अभी there is nothing in pipeline. Okay. देखूंगा आगे। We ऐसा wish क्या there should be something in the pipeline ASAP. बात की जाए आपकी मम्मी की, तो वो आपसे ज्यादा फेमस हुई है विकी। 100%. लोग कह रहे हैं She's a कि sensational आंटी जी star. को भेज दीजिए बिग बॉस OTT में, तो परमिशन है आंटी अरे को भेजने की? लगता है मेरी मम्मी किसी को सुनती है, वो अपने हिसाब से कहती है और करती है, तो मम्मी का जो फैसला होगा भाई वो अपना ले रही। Guys, signing off. This is Nikita Bagwan with cameraman Babaji and Yogesh, India Forums, Mumbai. Thank you so much.